स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम एसएवी सॉल्यूशंस। तो मिरर का हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ये सब देख लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसी मिरर से रिलेटेड। तो जल्दी से बोर्ड की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू द बोर्ड। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास भाई। इधर लिख लेते हैं कॉर्नर पे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जब हम करें तो हमें इसको इरेज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या देख लिया था हमने, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको याद कैसे रखा जाए ये भी हमने सीख लिया था। और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लिया था हमने, I/O इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, कुछ कन्वेंशंस देख लिए थे। क्या थे भाई कन्वेंशन? क्या थे हमारे पास कि u को हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ किसमें होगी भाई? पॉजिटिव में। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव में। और अगर हम इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो नेगेटिव, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ये शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इधर लिख लेते हैं कि नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए, तो ये इतना हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर। If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पे देख लीजिए एक बार। पॉज करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्योंकि क्वेश्चन हटा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। ठीक है, ओके। तो हमें क्या क्या दिया है भाई? हमें दिया है कि रेडियस क्या है उसकी? 3.00 मीटर। ठीक है, अब देखो कौन सा था ये? कॉन्वेक्स मिरर था क्या? कॉन्वेक्स मिरर था तो हमने क्या बताया था? फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिनोट करते हैं। तो u कितना है हमारे पास? बताया क्या है उसने? 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब जो बस लोकेटेड है वो 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। तो बस है मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है? 5 मीटर। और ऑब्जेक्ट हमने क्या बताया? हमेशा कन्वेंशन क्या कहता है? नेगेटिव लो। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद उसने क्या बोला हमसे कि पोजीशन, नेचर और साइज निकालो। तो पोजीशन मतलब v निकालने के लिए कह रहा है। साइज मतलब इमेज का साइज हमने क्या बताया था? I होता है, ऑब्जेक्ट का O होता है। ठीक है, तो हमसे वो क्या निकालने के लिए कह रहा है? हमसे वो निकालने के लिए कह रहा है हमें नेचर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है भाई? नेचर निकालना है और हमें साइज निकालना है। यही तो तीन चीजें पूछ रहा है हमसे। ठीक है, चलो
तो अब सबसे पहले v पे ध्यान देते, देखो हमें r दिया है, r दिया है, तो क्या r से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि f इज इक्वल टू r बाई टू, ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, f इज इक्वल टू r बाई टू, ठीक है, f इज इक्वल टू r बाई टू। तो यहां से अगर हम f निकालें तो f कितना हो जाएगा, 3.00 लिखें या ना लिखें, अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.50 मीटर, ठीक है। तो अब हम वही फॉर्मूला, अपना मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस, क्योंकि वैल्यू हमें माइनस में रखनी है, 5, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1.15, तो थोड़ा इरेज कर देते हैं, मीटर, ठीक है। सॉल्व करना आता होगा, इसको इधर भेजेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर v को पलटेंगे, ठीक है, कर लेंगे, आई होप करके दिखा दे, चलिए कर देते हैं, फिर इसको यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कीजिए देता हूँ, देखो भाई क्या होगा, 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन वी, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, या तो ऐसा करें ना, ये हटा दें, यहाँ पे 0 लगा दें, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 75, कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा क्या, ठीक है, 75 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा, 50, और इधर पे 15, ये कितना हो जाएगा, 65 अपॉन 70। इसको जब आप यहाँ से v की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 अपॉन 65, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.15 मीटर, ठीक है। देख लीजिए, फिर हम ये कैलकुलेशन इरेज कर दें, ठीक है। ठीक है, तो यहां से हमारी v की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो v की वैल्यू हम दोबारा यहाँ पे रख देते हैं, तो v की वैल्यू हमारी कैसी आ गई, प्लस का 1.15, ठीक है, मीटर, तो v की वैल्यू आ गई। अब देखो भाई, हमने m तो पढ़ा है, मैग्निफिकेशन, अभी चलो v की वैल्यू से अभी बताएंगे कि नेचर हमें कैसे पता चलेगा, नेचर अभी देखते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो i अपॉन o की वैल्यू कितनी बनी भाई, v अपॉन u माइनस का 1.15 अपॉन माइनस का 5, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, i अपॉन o इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस से माइनस चला जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का 0.23, और यहाँ से अगर हम देखें तो i इज इक्वल टू प्लस का 0.23 टाइम्स o, ठीक है, ये o है, इसको 0 में समझिएगा, ये o है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो प्लस साइन यहां पे शो कर रहा है, ठीक है, प्लस साइन क्या शो कर रहा है, हमने बताया था कि अगर दोनों प्लस हैं तभी तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन में प्लस आता है, ये मैग्निफिकेशन का यही तो फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू आई अपॉन। तो मैग्निफिकेशन में प्लस कब आता था, जब दोनों के साइन सेम होते थे, दोनों के साइन सेम है, या तो मतलब दोनों ऊपर है या तो दोनों नीचे, इसका मतलब इमेज हमारी कैसी है, इरेक्ट है, इमेज हमारी कैसी है, इरेक्ट है, ठीक है। एक नेचर पता चला।
दूसरा देखो v हमारा पॉजिटिव आया है, तो देखो इसमें यहाँ पे हम मिरर रखते थे, इस जगह पे हमारा मिरर होता था, ये माइनस लेते थे, ये प्लस रहते थे, ठीक है। अब सोचो कि हमारा जो v आया है वो पॉजिटिव में आया, मतलब v कहीं इधर है और इमेज कहीं, सॉरी इमेज इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, क्योंकि u इधर है, v इधर है। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि हमारा जो v है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज बनी है वो कहां बनी, बिहाइंड द मिरर बनी है। कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर रियल रेज तो जा नहीं सकती, मतलब वर्चुअल रही होंगी रेज। जब रेज वर्चुअल रही होंगी तो हमारी इमेज भी वर्चुअल बनी होगी, ठीक है। इमेज भी हमारी कैसी रही होगी, वर्चुअल बनी होगी। तो यहां से हमें नेचर भी देखो पता चल गया, ठीक है। नेचर हमारा क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज हमारा क्या है, तो साइज हमें क्या पता चला भाई, साइज हमें पता चल गया कि I is equals to 0.23 टाइम्स O। अब ये 1 से छोटा है क्या, तो हमने बताया था जब 1 से छोटा होता है इसका मतलब इमेज कैसी है हमारी, डिमिनिश्ड है। कैसी है इमेज हमारी, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई। तो अब इसका देखो आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए एक बार हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो हम इतना इरेज कर देते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट, और एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस हिसाब से उसी लैंग्वेज में हम आंसर देंगे, ओके। चलो इरेज कर देते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। पढ़ लिया, चलिए हटा देते हैं। और अब देखिए आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमसे लिखा है फाइंड द पोजीशन, तो हम क्या लिखेंगे, द इमेज विल बी, या द इमेज इज 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। फिर क्या पूछा था, नेचर, तो हम फिर आगे क्या लिखेंगे, द इमेज इज 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर एंड इट इज इरेक्ट and diminished, it is erect and diminished by factor of 0.03, या हम ये भी लिख सकते हैं इट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एंड, यहां से हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंड साइज ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो आंसर हमारा पूरा क्या होगा इसका, द इमेज इज 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर एंड इट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड by factor of 0.23, या it is erect and diminished and size of image is 0.23 times of object, ठीक है। चलो भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हम इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाइंड अप करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। हाँ, लास्ट में एक बार सारे क्वेश्चंस को फिर से लेंगे, तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं होगी, डोंट वरी। हम कोशिश करेंगे कि एससीबी के भी कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में हमें
भेज दीजिए तो हम 1-to-1 सेशन रख लेंगे, जैसा कि मैंने पहले शायद नहीं बताया होगा फिजिक्स की वीडियो में, मैथ्स की वीडियो में था कि हम 1-to-1 सेशन रख लेंगे गूगल मीट पे या जूम पे, या जो भी ऐप ठीक लगेगी, या व्हाट्सअप कॉल भी अगर हो सकेगी तो पॉसिबल होगी तो कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो भाई। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, पॉज करके पढ़ लीजिए, कोई नहीं। ठीक है, चलिए हटाते हैं क्वेश्चन। तो भाई हमें क्या दिया है? ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, कितना दिया है भाई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर दिया है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू कितनी दी है? क्या दिया है हमको कि कहां पे रखा है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें हमेशा किस में लेना है? नेगेटिव में। किस में लेना है भाई? नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ दी, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और मिरर कौन सा था भाई? कॉनकेव था क्या? कॉनकेव था, इसलिए माइनस में, क्योंकि कॉनकेव की किस में होती है? माइनस में। ठीक है, हमें निकालना क्या है? वी निकालना है। वी क्यों भाई? स्क्रीन हम वहीं रखेंगे ना जहां इमेज बन रही होगी, तभी तो शार्प इमेज मिलेगी। तो चाहे इमेज की डिस्टेंस निकाल लें या डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन बोले, बात एक ही है। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस हमें निकालनी है और हमें साइज निकालना है। ठीक है, और हमें साथ में नेचर निकालना। ठीक है, 3 चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले भाई हमारा मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v बोल लें, यू बोल लें, एक ही बात है, प्लस में कोई इतना मैटर नहीं है। तो 1/v प्लस 1/u, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/- का 15 इक्वल टू 1/ का, चलो b रख लें पहले, एक ही बात है, v माइनस का 1/20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? यहां से v की वैल्यू आप देखेंगे तो v की वैल्यू आ रही है माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ना उसी तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो भाई v तो आ गया हमारे पास। ठीक है, v आ गया। अब हमें पता है, क्या पता है भाई? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? I/O इज इक्वल टू माइनस का v/u। ठीक है, तो यहां से अगर हम I/O कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर इक्वल टू v/u, v कितना है? माइनस ऑफ -37.5 अपॉन u कितना था? माइनस का 25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? i की वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस का 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके कर रहा हूँ और आप इसको फिर जब कैलकुलेशन में कर दो तो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ओके, तो यहाँ हमने कैलकुलेशन कर दी, आप देख सकते हैं, ये मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू कितनी आ गई भाई?
v की वैल्यू कितनी आ गई, -37.5। साइज हमारा कितना आ गया भाई, साइज इमेज का साइज कितना है, I इज इक्वल टू -6.0 सेंटीमीटर। और नेचर कैसा है भाई, नेचर देखो हमको यहीं से पता चलता है क्या, वो हमने पॉजिटिव लिया था, u o की वैल्यू पॉजिटिव, I नेगेटिव आया, मतलब o ऊपर I नीचे, इसका मतलब नेचर हमारा कैसा, इन्वर्टेड। एंड रियल तो होगा ही, ये तो हमने वैसे भी बताया, और वैसे भी आप देख सकते हैं हमारा v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, मतलब अगर हम कोई लेंस की बात करें, सॉरी मिरर की बात करें, तो मिरर में हमने u तो इधर रखा ही, इमेज भी हमारी इधर ही बन गई, मतलब ये क्या रियल रेज से बनी रही होगी क्या इमेज, क्योंकि पॉजिटिव होती तो इधर बनती, नेगेटिव है मतलब इधर, क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसीलिए ये रियल है। ठीक है, तो हम ये इरेज कर दें, फिर देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, तो एक बार फिर देख लो उसमें क्या पूछा गया। उसमें पूछा गया should a screen be placed in order to obtain a shop image, find the nature and size of the image। ठीक है, पढ़ लिया, हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट, कहां पे रखा है, 37.5 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम द मिरर। अब भैया बैक में रखेंगे तो इमेज बनेगी नहीं, तो फ्रंट में ही रखना है, अंडरस्टूड है। ठीक है, अब स्क्रीन पे इमेज उतर रही है, स्क्रीन पे इमेज आ रही है, इसका मतलब इमेज रियल होगी, और वैसे भी हमें पता है कि ये रियल होगी। फिर हमसे पूछा था नेचर, साइज एंड इमेज। ठीक है, तो नेचर कैसा है भाई, तो इसी के आगे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एंड इमेज इज, या इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, एंड इनलार्ज ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आंसर स्टेटमेंट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद एक बार फिर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हो सकता है SCV से भी हम कुछ क्वेश्चन करें अच्छे वाले। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।